प्रश्न है महाराज जी कि आपने कल बताया था तीनों गुणों के बारे में कि सतोगुण है तो मतलब तमोगुण है तो ये कार्य करे, रजोगुण है तो ये, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा गुण विद्यमान है? बहुत बढ़िया। कसौटी पे जब घिसेंगे तो पता चल जाएगा सोना कैसा है। कसौटी मैंने बता दी। अब कसौटी है चिंतन करना। यदि चिंतन करने से आपको नींद आती है, आंख बंद करके मान लेना तमगुण छाया हुआ है। यदि चिंतन करते समय आपका मन खिन्न होता है, मन करता उठ के भागें, बोर हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर रजगुण है। और चिंतन करते यदि मन लग रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर सतगुण है। चिंतन ही तीनों गुणों की कसौटी। हाँ महाराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर, आपने जो कहा वही सत्य है। एकदम प्रमाणिक। और ये बात भागवत जी में दूसरे स्कंध में प्रथम अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं कि रजोगुण से चित्त विक्षिप्त हो जाता है, चिंतन नहीं कर पाता। और कहा ना, जब सुखदेव जी ने परीक्षित को ध्यान करना सिखाया, ध्यान की विधि, तो ध्यान सिखाने के बाद ये एक बात कहते क्या कि यदि चित्त रजगुण के कारण से विक्षिप्त हो जाए और तमोगुण के कारण से मूढ़ हो जाए तो फिर योग धारणा का आश्रय लेना चाहिए। तो रजगुण से चित्त विक्षिप्त हो जाता है, क्योंकि रजगुण व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करता है और वहां पर आप कर्म छोड़ के बैठ के चिंतन करने में, तो रजगुण कहता है उठ कुछ कर। तो रजगुणी का मनोरंजन होता है कर्म से और तमोगुणी को मनोरंजन होता है सोने से, उसको अच्छा लगता है सोना। और सत्वगुणी का मनोरंजन होता है भगवान में चित्त लगाने से। तो ध्यान ही तीनों गुणों की कसौटी है, पता चल जाएगा ध्यान से। ध्यान की कसौटी पे तीनों को रगड़ के देखो। नींद आ गई, ध्यान करते समय नींद आती है तो तमोगुण है। यदि उठने का मन करता है, बोर हो रहे हैं, तो समझो रजगुण है। और यदि मन लग गया तो सत्वगुण है। और करो और करो। और फिर अब इनको तीनों को कैसे हम शांत करें, माने तमगुण के रजगुण को? तो अधिक सत्संग सुनने से तमोगुण, और अधिक सेवा तन से करने से रजगुण शांत होता है, और अधिक चिंतन करने से सत्वगुण शांत होता है, क्योंकि सत्वगुण भी माया का ही विकार है। तो अधिक चिंतन करेंगे तो गुणातीत हो जाएंगे। बहुत सुंदर। माने सत्वगुण भी पीछे रह जाएगा, गुणातीत, तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था से भी आगे पहुंच गए तो फिर भाव अवस्था आ जाएगी, ये पंचम अवस्था।